इसमें जॉइंट्स ऐसे खास विजिबल नहीं होता, जैसे आपने ये खोला एंड योर शूज आर इजीली प्लेस्ड ओवर हियर, तो आप बैकलिट के साथ आता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल और वाईफाई पैनल बहुत इजीली एक्सेस हो गया। आपका हमने एक पार्टीशन क्रिएट किया है, दिस इज फ्लूटेड पार्टीशन। विड्थ हमारे पास ज़्यादा नहीं है, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, फुल हाइट में कितना क्लास्ट्रोफोबिक लगेगा। फ्रंट में लोअर्स प्लान कर रहे हैं। काफ़ी बार हमने ना फिटिंग्स होती है पेंट्री की, अगर वो फिटिंग को हम ना ले तो हम उसको कैसे, जो होते हैं जो ये इनोटेक ड्रॉस हैं ये जर्मन ही आते हैं, तो बेसिकली फिलिप्स स्क्रूज हैं, जिप्सम स्क्रूज नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। नाउ हमने इसको छोटा किया है, जो आपके बेड लेवल पे और नी लेवल पे होता है वहां पर कभी भी जी प्रोफाइल का इस्तेमाल नहीं। इस एरिया में ये ब्यूटीफुल हमने यहाँ पे टाइल प्लान करी है। तो ये जो टाइल्स है ना, इसके अंदर कोई जॉइंट्स विजिबल नहीं होता और ये आपका लिविंग रूम का ड्यूरेबल और स्टडीनेस देती है। हमने क्या किया यहाँ पर सामने भी ना, हमने थोड़ा सा जो टीवी यूनिट था, अगर आपको याद हो आप दोबारा देखेंगे तो ये हमने एक तरीके का स्टोन लुक दिया है, द मार्बल फिनिश एंड सेम मार्बल फिनिश टू दिस ब्यूटीफुल शू रैक। शू रैक को मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉल है। इस वॉल के अंदर हमने प्लान करे हैं आपके टाइल्स एरिया। ये टाइल्स जो हैं वो अलग अलग टाइल्स हैं, आप देखेंगे, और इस टाइल के पार्ट पे अगर आप देखते हैं तो आप अलग अलग टाइल को बहुत ईजिली, कोई भी इसमें जॉइंट्स ऐसे खास विजिबल नहीं होता बिकॉज सारे के सारी टाइल्स अलग अलग जिग जैग शेप में वर्क कर रही है। तो यहाँ पर आप बहुत इजीली अपना सोफ़ा यूनिट रख सकते हैं, एल शेप का बहुत इजीली यहाँ प्लान कर लेंगे। एक पार्टीशन, यहाँ पे एक मिरर आने वाला है, वो मिरर हमारा कल या परसों में लग जाएगा। तो अब बाकी हमने एक पार्टीशन और भी कहीं क्रिएट किया, वो भी मैं आपको भी बताऊँगा। तो यहाँ पे हमारी बहुत इजीली सोफ़ा यूनिट आ जाएगी एंड दिस इज़ ब्रिक। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि स्टडी और ड्यूरेबल बैक वॉल हो गई। मैं वॉलपेपर लगाता हूँ या कुछ भी करता हूँ वो उस लेवल पे स्टडीनेस और ड्यूरेबिलिटी आपको नहीं देती, यहाँ पे आपको वो स्टडीनेस और ड्यूरेबिलिटी भी। शूरेक के अंदर ना फिटिंग्स लगी हुई है, जैसे आपने ये खोला एंड योर शूज आर इजीली प्लेस्ड ओवर हियर, तो आप इस शूज़ को आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। या आपके शूज़ यहाँ से फिटिंग से निकल जाते हैं एंड कैन सिंपली सिट ओवर हियर। यहाँ पे हमने एक स्टोरेज आपको दी है एंड आप बहुत ईजिली इनको कैरी कर सकते हैं। तो ये आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि आपके पास अलग से कोई शूज़ लेके बाहर स्टेयर्स पे नहीं बैठ रहा पहनने के लिए, स्टेयर्स क्योंकि गंदी हो सकती हैं, या फिर कोई आपका लिविंग रूम में दोबारा नहीं जा रहा, तो इतने से एरिया में ही हमने शूज़ निकाला एंड हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज भी आ गई बहुत सारी। तो अब इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है, मेरे पास शू रैक की फिटिंग्स हैं जो कि प्रॉपरली हमारी यहाँ पे लग रही हैं, और इस फिटिंग्स के साथ अगर आप देखेंगे मेरे शूज़ और स्लीपर्स रेगुलर यूज होने वाले बहुत इजीली इसमें आ रहे हैं और मैं आराम से इसको कैरी कर सकता हूँ। हमने यहाँ पे नीचे भी स्पेस दिया है क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है हम जल्दबाजी में रहते हैं तो हम अपने शूज़ को यहाँ पे निकाल के भी बहुत इजीली इस तरीके से रख सकते हैं, और जब हम जाना चाहते हैं तो हम स्लीपर्स को तो डायरेक्टली पहन सकते हैं, शू को अगेन वी कैन सिट हियर एंड ईजिली कैरी योर शू। सो ये बहुत आसान तरीका हो जाता है आपका, बहुत मतलब एक्चुअली क्या है, सब जगह आपको प्रैक्टिकलिटी दिखेगी, तो वी विल फोकस ऑन ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल वर्क। सो कमिंग टू दिस पार्ट, हम अगेन मंदिर यूनिट में आ जाते हैं। अगर हम मंदिर यूनिट की बात करते हैं, अभी मंदिर वैसे प्रॉपरली फंक्शन नहीं हुआ बट फिर भी वी शुड रिमूव शूज़ आई बिलीव। ठीक है, तो ये मंदिर यूनिट है। मंदिर यूनिट के अंदर हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर मंदिर है, यहाँ हमने बेल प्लान करी है, ये आपकी बेल्स हैं, और यहाँ पे हमने फ्लूटेड वाइट कलर के लैमिनेट को प्लान किया है। एंड जैसे आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर विद बैकलिट, तो ये वॉलपेपर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है एंड बैकलिट के साथ आता है। यहाँ पे इसमें हम बैकलिट यहाँ पे हमने प्लान करी है एंड ऑल द जर्मन हिंजेस विद 10 years ऑफ ट्रांसपेरेंट वारंटी। जस्ट बिलो अगर आप देखेंगे आफ्टर क्लोजिंग द शटर्स, आप देखेंगे जस्ट बिलो हमने यहाँ पर एक ट्रे दी है, एडिशनल ट्रे, ये भी सॉफ्ट एंड साइलेंट क्लोज रन कर रही है, और इसके अंदर भी हमने साइड में कोई चैनल नहीं दिया है। इस ट्रेस में आप अपना रेगुलर या फिर आप पूजा का भी डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हैं, है ना। इसके बाद हमारे पास ये ड्रोर आ जाता है थोड़ा बड़ा, आपकी अगेन लॉट्स ऑफ पूजा एसेसरीज कैन प्लेस इनसाइड एंड ऑल गोज सॉफ्ट एंड साइलेंट क्लोज एंड बिग स्टोरेजेस। When come to the storage, you need lot of storage in the house and we use every corner as I just mentioned. यहाँ पे हमने क्रिस क्रॉस ग्लासेस दिए हैं, ये बहुत प्यारे क्रिस क्रॉस ग्लासेस हैं। ये आपको एक तरीके से आपके रेगुलर कुछ भी आप सामान ला रहे हैं डायरेक्टली आपको प्लेस करना है, जैसे यहाँ पे वॉलेट और एक की मैंने प्लेस करी हुई है, और यहाँ पे एक ड्रॉर अगेन फॉर द सॉफ्ट एंड साइलेंट मैकेनिज्म, अगेन अ ब्यूटीफुल
स्टोरेज यूनिट्स विद लॉट ऑफ स्टोरेजेस। एंड यहाँ एक बहुत ट्रिकेस्ट पार्ट है, जैसे आपने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपकी एडजस्टेबल शेल्फ है। दिस एडजस्टेबल शेल्फ कैन बी इजीली रिमूव। आप ये शेल्फ को इजीली आपने रिमूव किया, एक शेल्फ आपके यहाँ पे बिग शेल्फ स्टोरेजेस हैं और ये सक्शन के थ्रू इसको होल्ड कर लेती हैं एंड दिस इज वेरी ड्यूरेबल। सो यहाँ पे आपने इसको ओपन किया एंड आपका इलेक्ट्रिकल पैनल और वाईफाई पैनल बहुत इजीली एक्सेस हो गया। तो आपके डोर के अंदर डोर है, ज़्यादा विजिबल भी नहीं होता और डोरेबल भी रहता है एंड ऑल इट गो सॉफ्ट एंड साइलेंट क्लोज इनसाइड। एंड आपका काम होता है, आप सिंपली इसको इस पे प्लेस कर सकते हैं। ये आपकी सिंपली प्लेस हो गई। तो आई एम यूजिंग इट फर्स्ट टाइम, तो जैसे अगर आप बाद में करते हैं तो बहुत इजीली ये यूज़ हो जाएगा। कमिंग टू द 0.5 एरिया, हमने यहाँ पे 0.5 एरिया डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि यहाँ पे आपका हमने एक पार्टीशन क्रिएट किया है। दिस इज फ्लूटेड पार्टीशन और इस पार्टीशन के जस्ट पीछे आपका एक रेफ्रिजरेटर प्लान हो जाएगा। फॉल सीलिंग को हमने कॉर्नर कॉर्नर में प्लान किया ताकि आपका बहुत बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस रहे। कमिंग टू दिस वार्डरोब, इस वार्डरोब के अंदर अगर आप देखेंगे हमने सेंटर में ग्लास यूनिट्स आपके प्लान करे हैं, सिर्फ सेंटर्स में, और ऊपर और नीचे जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो हमारे पास प्रॉपर स्टोरेजेस आ गई, जिसमें हमारी बहुत सारी रेगुलर स्टोरेजेस जो आपको बेसमेंट में इधर उधर प्लान नहीं करनी तो आपके वो आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी स्टोरेजेस आ गई, एवरीथिंग ऑन मिनी फिक्सेस। दिस इज द 0.5 एरिया विच इज वेरी वेल यूटिलाइज्ड। Coming to the best part of your home, which is the modular kitchen. In the modular kitchen बहुत 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 सारे क्वेश्चंस हैं कि विड्थ हमारे पास ज़्यादा नहीं है, विड्थ हमारे पास ज़्यादा नहीं है, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, फुल हाइट में कितना क्लास्ट्रोफोबिक लगेगा। कोई कोई तो बहुत सारी लाइटिंग भर दी, लाइक एकदम से वाओ, है ना, वो नहीं है। तब आपको काम करना है किचन के अंदर। तो मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, काफ़ी क्लाइंट्स ही हमें कोई वीडियो दिखाते हैं, कोई वो चीज़ दिखाते हैं, तो मेरे को कहते हैं नहीं यार, लेट्स मेक योर यूटिलिटी बेस्ड होम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपका हमने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज़ करी है। एक तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक लेज वॉल बनाई है जिसके अंदर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया, जहाँ पे हमने फ्रंट में लोअर्स प्लान कर रहे हैं एंड ये लोअर्स आपके कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ तक। एंड यहाँ पर हमने ओपन यूनिट फॉर योर आर्टिफिकेट्स और समथिंग, तो आपको बड़ा लाइवली लगे। कमिंग टू दिस पार्ट, ये आपके फ्लैप अप यूनिट्स आ गए, ग्लास फ्लैप अप यूनिट्स रनिंग ऑन दिस। एंड हियर वी हैव दिस ब्यूटीफुल ड्रॉस, हैटिक ड्रॉस हैं आपके, इनोटेक ड्रॉस हैं। इसमें जर्मन कुछ नहीं होता। हैटिक ड्रॉस जो होते हैं, जो ये इनोटेक ड्रॉस हैं, ये जर्मन ही आते हैं। तो मतलब ऐसा बोलना गलत होगा कि मैं हैटिक जर्मन ड्रॉर ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इनोटेक सिर्फ और सिर्फ जर्मन आता है। इनोटेक इंडिया में अभी नहीं बनता। देखिए इंडिया में मतलब हम चाहते हैं कि इंडिया में बहुत अच्छे से अच्छी चीज़ें बने और जल्दी बनना शुरू हो, एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स अभी इन दिनों हो भी रहे हैं इस चीज़ के लिए। बट ये भी सच है कि कहीं ना कहीं अभी हम काफ़ी हद तक डिपेंड हैं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, वो चीज़ें अभी नहीं है, बट हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और शायद कुछ दिनों में मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होगा कि हम इंडियन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ना कि जर्मन या फिर कोई और। एंड दैट डे आई एश्योर यू एंड यू विल ऑलवेज प्राउड एंड मेड इन इंडिया टैग, एंड दिस जर्मन पीपल विल ऑल्सो, आई विश। सो आई होप एंड आई बिलीव कि ये होगा। सो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं नीचे वाले ड्रॉर के अंदर। नीचे यहाँ पे आपका कंप्लीट एक हमने ग्रेन ड्रॉर प्लान किया है विच इज़ अ वेरी गुड इन साइज। इट इज 2.5 फीट विद 750 मिलीमीटर्स। आप इसके अंदर ऑयल, आपका ग्रेन्स, आपका मतलब डेली बेसिस आटा एंड ऑल आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। आप 25-30 किलोग्राम्स तक भी वेट बहुत ईजी, 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, ऑयल और भी कुछ आइटम आप रख सकते हैं, एंड इट विल गो सॉफ्ट एंड silent close, more soft and silent close once you put your grains in this. This is grain draw. And if anything goes wrong, Furnishers 5 a transparent warranty of 10 years. We will repair or replace it with a new one, and that too from Furnishers 5. वो सब आपको वारंटी का सर्टिफिकेट्स, आपको वारंटी टर्म्स कंडीशन सर्टिफिकेट सब कुछ हैंड ओवर होता है जब हम आपका ऑफिशियल ग्रुप एंड करते हैं आफ्टर द कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीशन, एंड आप हमें हैंड ओवर फॉर्म साइन करके देते हैं, जो भी जैसा भी एक्सपीरियंस आपका रहा है। सो ऐसे बहुत सारे आपकी सोसाइटी के हैंड ओवर फॉर्म्स हैं, वो भी आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमने कटलरी ट्रे प्लान करी है। हमने ये एक चिमनी और होप दी है। चिमनी बेसिकली हमने हमारा एक लाइक इस शेप में कुकर हुड शेप में इंक्लूडेड है, स्लांट में सर ने चेंज किया है
तो कुछ प्लस माइनस इसमें कॉस्ट आता है, बट यू विल पेइंग द वेरी जेन्युइन अमाउंट ऑफ एयर. वी आर गिविंग करोड्स ऑफ रुपीज ऑफ बिजनेस टू दिस Glen yearly, so they get a good business from us. So they give us in a very good prices that directly transfer to you. So यहाँ पे हमारे पास एक और ड्रॉर आ जाता है फॉर योर लाइक मसाला एंड दिस आर मेन बिजनेस इज डिफरेंट. सो दिस अप्लायंसेस विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू यू एंड आई लिटरली मीन दिस. सो यहाँ पे आपके चकला बेलन स्पाइसेस ये सब चीज़ें हम बहुत इजीली प्लान कर सकते हैं. एवरी ड्रॉर हैव दिस एंटी स्किड मैट. सो मेक श्योर करते हैं कि आपका एंटी स्किड मैट की वजह से कोई भी आपका चाइना वेयर का कुछ आइटम्स हैं, कुछ ग्लासेस हैं, कुछ हैं, तो आपस में ब्रेक ना हो. अगर आप बहुत तेज़ी से भी उसको बंद कर रहे हैं तब भी वो बहुत ईजिली वर्क हो. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सी जी प्रोफाइल एक होती है ओपनिंग मैकेनिज्म आपके किचन का. आपका देखो यहाँ पे हमने एक लॉफ्ट शटर्स प्लान करे हैं. Loft shutters are hollow from inside for the maximum space utilization. So this loft shutters and this G profile are meant to use in the upper cabinets or in the tall units which is running right from the bottom. जो आपके बेड लेवल पे और नी लेवल पे होता है वहाँ पर कभी भी G प्रोफाइल का इस्तेमाल नहीं होता. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये समझने वाली बात है. ये G प्रोफाइल के अंदर होता क्या है, जो एजेस होते हैं ना, यहाँ पे तो आप नहीं जा रहे, दिस आर ऑलवेज शार्प. मैं इनको कितना भी ग्रेन कर दूंगा ये शार्प ही रहेंगे. अगर मैं इसके अंदर साइड में एक कैपिंग आती है वो लगा भी देता हूँ तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हट जाती है. तो कभी भी जी प्रोफाइल यहाँ यूज़ नहीं होती. वो सिर्फ और सिर्फ जिनको बहुत प्रॉपर नॉलेज नहीं होती किचन इंडस्ट्री की, मॉडलर इंडस्ट्री की, इंटीरियर इंडस्ट्री की, या फिर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता, या फिर कुछ आप ये बोल लीजिए कि हाथ से काम करने वाले हैं कारपेंटर, तो अंदर वो उस लेवल की फिनिश साइट पे काम करते हैं, उस लेवल की फिनिश और क्वालिटी नहीं जनरेट हो पा रही. तो मैं चाहूँगा कि किसी तरीके से वे लोग भी CNJ प्रोफाइल पे आएँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आता है लॉन्ग टर्म में. क्योंकि हम घर क्या होता है, हम रोज़ घर नहीं बनाते. जब हम रोज़ घर नहीं बनाते तो हमें ये रहता है कि आज हमने घर बनाया है, क्योंकि आपको मतलब ये कहना गलत नहीं होगा, बट आई डोंट वांट टू साउंड लाइक दिस कि एक ना बेसिकली हम कुएं के मेंढक की तरह हैं. क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे पड़ोस में अच्छा काम हुआ है तो हमने बस पड़ोसी ने तारीफ़ कर दी और पड़ोसी ने भी ज़िंदगी में 10 बार या 15 बार घर नहीं बनाया, तो वो एक्सपीरियंस नहीं रहता उस लेवल का. 1 या 2 बार बनाया है हमने, किसी ने बहुत परेशान किया, अच्छा इसने ठीक ठीक परेशान किया है तो ये अच्छा है, इसको ओके कर देते हैं. ऐसा नहीं होता. वी हैव अ कंप्लीट इन हाउस टीम, वी हैव अ लार्जेस्ट टीम ऑन द कंपनी पे रोल एंड वी हैव दिस कंप्लीट वर्कआउट. तो आपको बहुत एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और वो भी फीडबैक पे बनी हुई कंपनी है. जो आप जितने भी फीडबैक्स आपकी तरफ से आज तक आए हैं कि ये कमियां होती हैं, उन सब पे हमने काम किया है. इस पत्थर के नीचे एक एडिशनल बोर्ड लगा हुआ है विच वी कॉल इट WPC. आपके होप के नीचे और सिंक के नीचे एक एडिशनल प्रोफाइल लगी हुई है. आपके हिंजेस बातें करेंगे तो बेसिकली फ्लिप्स स्क्रूज हैं, जिप्सम स्क्रूज नहीं है. ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस किचन के अंदर आपको बता सकता हूँ और जो शायद कभी डिस्कस ही नहीं होता कहीं और. मतलब आती भी नहीं है बात वो बोलने के लिए. एंड दिस मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग नो हाउ. अब नाउ हमने इसको छोटा किया है ना. क्लाइंट को बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्ट हुआ कि जब ये जो बर्तन है ना, ये छोटे बर्तनों के लिए है, पीछे वाला हो, अदरवाइज ये स्टक होगा आपके यहाँ टाइल में. एंड यहाँ पे आप अपने बड़े यूटेंसिल्स रखें, यहाँ पे अपने छोटे यूटेंसिल्स रखें. एंड वी मेक इट 22 इंचेस, मेकिंग इट 22 इंचेस, मेकिंग दिस 22 इंचेस, यू हैव अ ब्रॉड 3 फीट ऑफ स्पेस. एंड यहाँ पे हमने लॉफ्ट नहीं दिया है इस साइड, यहाँ पे हमने लॉफ्ट दिया है. तो आपकी किचन क्लास्ट्रोफोबिक बिल्कुल भी नहीं लग रही. आपको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा फील आता है इस किचन को यूज़ करते हुए, और आपको बड़ा एक ना लाइवलीनेस सी महसूस होती है. मतलब हैवी बोर्डम कुछ ऐसा है ही नहीं. सो कमिंग टू द अदर एसेसरीज ऑफ दिस हाउस, दिस इज बॉटल पुल आउट. ये आपका 1 फीट बिग बॉटल पुल आउट है. दिस इज टफ एंड ग्लास. 100 क्वालिटीज़ आती हैं इसके अंदर. हमारा वाला जो इसके अंदर ऐसे कंप्लीट क्वाड्रो मैकेनिज्म रन कर रहा है, सॉफ्ट एंड साइलेंटली रन कर रहा है. हमने ये आपका पूरा सिंक प्लान किया है. सिंक के अंदर डबल बाउल सिंक है जो कि बहुत ईजिली प्लान हो रखा है यहाँ पे. एंड यहाँ पे आपका डुअल डस्टबिन आ जाता है. डुअल डस्टबिन में आपका वेट और ड्राई अलग अलग कर सकते हैं. और यहाँ पे डिटर्जेंट होल्डर आ रहा है, तो आप बहुत ईजिली डिटर्जेंट होल्डर और डस्टबिन को प्लान कर सकते हैं. एंड यहाँ पे हमारे किसी और तरह के यूटेंसिल्स, यहाँ पे हमने अलग से एक एसेसरी हैंड करी है और कुछ ओपन यूनिट दी है. ओपन यूनिट से आपकी किचन थोड़ी सी ब्रॉड लगती है, कुछ स्टोरेजेस है. यहाँ पे हमारे पास एक एओ स्मिथ का
आरओ है जो कि ऊपर से फ्लैप अप है, नीचे से हमने ओपन रखा है पानी वगैरह भरने के लिए। हॉट और कोल्ड के ऑप्शंस भी इसके अंदर आते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट थी कि हॉट और कोल्ड को हम वर्कआउट करें। यहाँ पे अगेन वी हैव बिग ड्रॉर्स, नो टेलीस्कोपिक चैनल इन्वॉल्व, देयर सी एंड जी प्रोफाइल्स विच आर प्लेस्ड अंडर द कैबिनेट। सो इससे क्या होता है कि आपका कहीं से भी आप इसको ओपन कर सकते हो, कोई भी शार्प एजेस होते नहीं क्योंकि ये मॉडुलर फील है पूरा आपका। फिर यहाँ पर हमने ग्रूव दिए हैं विकर बास्केट के लिए, यहाँ पे इसको ऐसे ओपन कीजिए, ये आपके विकर बास्केट बाहर आ गई। आप इसको पार्टीशन वाला भी प्लान कर सकते हैं। सो कमिंग टू द पेंट्री पार्ट, एक्चुअली पेंट्री के अंदर हम क्या देखते हैं कि काफ़ी बार हमने ना फिटिंग्स होती है पेंट्री की, अगर वो फिटिंग को हम ना लें तो हम उसको कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल वेयर वी कैन यूज इट इन अ वेरी गुड वे। यहाँ पे लाइटिंग अगेन सेंसर लगा हुआ है, तो द मोमेंट यू ओपन इट विल लाइटन अप। यहाँ पे हमने 3 क्वाड्रो मैकेनिज्म के ड्रॉर दिए हैं क्योंकि कोई भी साइड में टेलीस्कोपिक चैनल इन्वॉल्व नहीं है, नीचे की साइड से रन कर रहा है, सॉफ्ट एंड साइलेंट क्लोज चलेगा। तो इसके अंदर आप काफ़ी सारा अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये एडजस्टेबल शेल्फ आ जाती है, यू कैन ईजिली रिमूव दिस शेल्फ एंड यूज इट। तो ये आपका हेटिक जर्मन्स के साथ प्रॉपरली वर्क करेंगे। सो आप सीलिंग को देखेंगे तो इसमें ऑब्वियसली हमारा जैसे वन साइडेड हमने ओपन दिया है, तो हमने सीलिंग को भी उसी तरीके से प्लान किया है कि एक तरफ हम प्रॉपर सीलिंग को लेते हुए गए हैं और जस्ट हमारा जहाँ लोफ्ट आ रहा है वहाँ हमने उसको स्टॉप कर दिया है ताकि बहुत ईजिली आपके शटर्स ओपन हो सके। सो दिस इज द ब्यूटीफुल किचन विच वी जस्ट हैंडेड ओवर, एंड हेयर इज द एंट्रेंस यूनिट। हमने यहाँ पे आपको एक ग्लास यूनिट दी है ताकि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक आए उधर से इसका। So this is the house which we have planned in M3M M15/4. This is Anshul Gupta from Furnishers Vibe. Thank you.